नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और कानून से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का गठन हो चुका है। 8 सदस्यीय समिति अब इस पर विचार विमर्श करेगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन भी इस कमेटी में शामिल हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कमेटी में कौन कौन शामिल है। रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो भी कमेटी के सदस्य हैं। तो रामनाथ कोविंद का नाम बताया जा रहा है, पूर्व राष्ट्रपति हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, ये भी सदस्य हैं। और पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी नेता विपक्ष भी इसके सदस्य हैं। गुलाम नबी आजाद पूर्व नेता विपक्ष राज्यसभा के, ये भी इसके कमेटी के सदस्य हैं। एनके सिंह पूर्व अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के, ये भी अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही डॉक्टर सुभाष कश्यप का भी नाम है, संविधान विशेषज्ञ हैं। कमेटी में कौन कौन शामिल है ये भी हम आपको बता रखे हैं। हरीश साल्वे सीनियर वकील हैं। संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त सदस्य बनाए गए हैं कमेटी के। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और कौन कौन सदस्य शामिल है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो इस 8 सदस्यीय कमेटी में और कौन कौन शामिल होगा ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। 8 सदस्य कमेटी का गठन हो गया है। कमेटी का नाम उच्च स्तरीय समिति HLC रखा गया है। विधि न्याय विभाग के सचिव नितेन चंद्रा समिति के सचिव होंगे। बैठक में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी में किस किस के नाम शामिल है ये हम आपको बता रहे हैं, कौन कौन शामिल है। तो एक देश एक चुनाव को लेकर 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का नाम उच्च स्तरीय समिति रखा गया है। विधि न्याय विभाग के सचिव नितेन चंद्रा समिति के सदस्य होंगे। बैठक में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। तो अब आपको बताएंगे आखिर ये उच्च स्तरीय समिति क्या करेगी, ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। तो लोकसभा से पंचायत चुनाव तक एक साथ इलेक्शन कराने पर विचार होगा। संविधान में संशोधन की जरूरत पर अध्ययन किया जाएगा, स्टडी की जाएगी। संविधान संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन पर अध्ययन होगा। त्रिशंकु सदन के प्रभाव का विश्लेषण और अविश्वास प्रस्ताव या दबदबा के प्रभाव का विश्लेषण होगा। दल बदल के प्रभाव का भी विश्लेषण होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस कमेटी के सदस्य क्या कुछ करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। लोकसभा से पंचायत चुनाव तक एक साथ कराने पर विचार विमर्श होगा। संविधान में संशोधन की जरूरत पर भी अध्ययन होगा कि कौन कौन से एक्ट हैं जिसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। संविधान संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन पर भी अध्ययन होगा। त्रिशंकु सदन के प्रभाव का विश्लेषण भी होगा। अविश्वास प्रस्ताव या दल बदल के प्रभाव का भी विश्लेषण होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। संदीप मिश्रा जी, वन नेशन वन इलेक्शन की पहल सरकार कर रखी है जिसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। ये कमेटी क्या करेगी, क्या कुछ प्रोसेस रहता है, जरा बताइए। संदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, फिलहाल कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। जैसे ही कनेक्ट वो होंगे उनसे बातचीत हम करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी गठित कर दी गई है। कौन कौन सदस्य होंगे ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें संविधान विश्लेषक भी होंगे, डॉक्टर सुभाष कश्यप शामिल होंगे। इसके साथ सीनियर वकील हरीश साल्वे भी होंगे और साथ ही संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, ये भी इनके सदस्य होंगे। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी सदस्य होंगे। ये इन पर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। यानी कि ये उच्च स्तरीय समिति क्या करेगी ये भी हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा से पंचायत चुनाव कराने तक एक साथ विचार विमर्श
किया जा रहा है। संविधान में संशोधन की जरूरत पर अध्ययन किया जाएगा। संविधान संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन पर भी स्टडी होगा। त्रिशंकु सदन के प्रभाव का विश्लेषण भी होगा इसमें। यानी कि अब क्या इसके लाभ हैं, क्या नुकसान है, इन तमाम ऐसी चीजों पर ये सदस्य डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पहले भी कई बार हुआ है। 1952 के बाद कई साल दर साल कई बार ऐसा हो चुका है कि एक साथ देश में इलेक्शन हुए हैं, जिसके फायदे ये हैं कि लोगों का पैसा बचेगा। क्योंकि हर बार हमने देखा है कि हजारों करोड़ों खर्च हो जाते हैं इलेक्शन कराने में, लोगों के पैसे इसमें लगते हैं, वो पैसे भी बचेंगे, फोर्स बचेगी। तो संदीप मिश्रा वकील सुप्रीम कोर्ट के एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप मिश्रा जी, कमेटी बना दी गई है, सदस्य नामित हो चुके हैं। कौन कौन सदस्य होंगे? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार पहल कर रही है, क्या कुछ प्रोसेस होता है? ये समिति क्या करेगी? क्योंकि इसमें सीनियर वकील भी शामिल हैं, तो विस्तार से बताइए। देखिए, जो आवश्यकता एक महसूस की जा रही थी वन नेशन वन इलेक्शन, इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी वो ये थी कि पिछले 3-4 सालों में हम लोगों ने देखा है कि राज्यों के जो कोई भी चुनाव हुए हैं वह कहीं न कहीं अंतिम में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे पर जाकर के खत्म होते हैं। और एक तरह से कहें कि जो 5 स्टार पॉलिटिक्स शुरू हो गई है विधायकों को बचाने की, कि विधायकों को ले जाकर के 5 स्टार होटल में सुरक्षित रखो, नहीं तो विधायक भाग के इधर से उधर चले जाएंगे। तो इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही एक चुनाव सुधार की भी आवश्यकता है, जिसमें कि इस तरह से चीजों को किया जाए कि जो विधायक हैं वो किसी तरह से अपनी जो डिफेक्शन पॉलिसी है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। और इन सभी बातों को कमेटी को देखना पड़ेगा कि जो राज्यों को चुनाव होते हैं जहां पे विधायकों की उछल कूद शुरू हो जाती है उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए। अगर इस चीज को हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो हम 5 साल तक कैसे लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं को चलाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि केंद्र सरकार में तो 5 साल सरकार चल सकती है, लेकिन जो छोटे राज्य हैं वहां पे होगा क्या कि चुनाव हो गया, 6 महीने के अंदर कोई चाणक्य वहां पहुंचेगा और वहां पे एक विधायक फूट के इधर से उधर आएंगे या 4 विधायक रिजाइन कर देंगे, तो वहां की राज्य सरकार जो है बर्खास्त हो जाएगी या रिजाइन देना पड़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को खत्म करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक सुझाव भी है। आप देखें, इलेक्शन कमीशन के पास भी ये बात जानी चाहिए कि अगर चुनाव होता है तो आप देखेंगे संविधान किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और संविधान के हिसाब से जनपद स्तर पे, प्रांत स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अधिवेशन भी होते हैं। तो ये जो विधायक और सांसद बनने के लिए बस टिकट की तरह लोग पॉलिटिकल पार्टीज को यूज करते हैं, वो चीज बंद होनी चाहिए। और जो कमेटी के लोग हैं उनको भी हमारी इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति विधायिका का चुनाव लड़ना चाह रहा है, विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो कम से कम जिला स्तर की बैठक में एक बार कम से कम बैठा हो। अगर कोई सांसद बनना चाह रहा है तो कम से कम प्रदेश स्तर की बैठक में एक बार बैठा हो। ऐसा ना हो कि आज टिकट पार्टी का ले और कल जो है वो चुनाव लड़ने चला जाए। क्योंकि देखिए, तो क्या संदीप जी ऐसा भी हो सकता है, जरा वकालत के हिसाब से बताइए, आप लॉ के हिसाब से जरा बताइए संदीप जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, अगर ये कानून लागू हो जाता है तो उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में याचिका भी इसके विरोध में लगाई जा सकती है विपक्षी पार्टियों की तरफ से? देखिए, यह तो हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है और इससे हम किसी को रोक नहीं सकते। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई फैसलों में कहा है कि जो एक विरोध है, विरोध को सबसे बड़ा दर्ज कराने का अपना स्थान होता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो वहां पे अगर आप किसी बात से असहमत है, जैसा आपको लगता है कि केंद्र सरकार का कोई भी निर्णय आपके पक्ष में नहीं है या आपके हितों के विरुद्ध है, तो आप न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं, बशर्ते कि उसमें किसी कानून का उल्लंघन हो रहा हो या किसी व्यापक लेवल पे लोगों के हितों का उल्लंघन हो रहा हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये विस्तार से उन्होंने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो पेच हैं कानूनी, उसको कैसे सुलझाया जा सकता है और उसको लेकर जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वो कैसे याचिका दाखिल कर सकते हैं और क्या कुछ इसके फायदे हैं।